नमस्कार। गुजर बुक में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के 5 सेट आपके कराए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देख लेना जाके। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो ये थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी। संगम युग में उरैयूर किस किस लिए विख्यात था? तो ये विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये, इसलिए ये विख्यात था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ये हुआ था, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सभी जो जितने भी सदस्य थे उसमें सभी श्वेत थे, इसलिए ये जो है आंदोलन हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये जमींदारों के साथ किया गया। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गर्म दल का उद्भव हुआ? तो ये जो आंदोलन था वो था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ये थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और जो सी राजगोपालाचारी थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे ये। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? ये कहलाती है बांगर मिट्टी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ये थी हाजी बेगम ने। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अभी आप भी गए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन डी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? यह लगता है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन डी। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस दशक में दस की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम थी? तो इसमें 4 ये दिए हुए हैं। देखना है कि किस जो सन है, दस की जनसंख्या जो थी वो सबसे अधिक किस में थी? तो थी 1961 1971 के बीच में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। बाकी क्षमादान, आपातकाल की घोषणा, अध्यादेश, ये सभी चीज़ को जो अधिकार प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना ये इसके अधिकार में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक 2001-11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो वह है 17.64%। ऑप्शन बी। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके तो उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए जो जमानत खो देता है उसके लिए अपनी चाहिए होती है वैध मतों का 1/6। ये सही हो जाएगा, 1/6। संघीय मंत्रि परिषद की के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। ऑप्शन डी। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो किसके द्वारा करी गई है? 61वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो संबंध है दल बदल
विरोधी कानून से। ऑप्शन डी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो किया गया है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। डायनमो क्या है? यह है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो करता है बीटा किरणें, अल्फा किरणें, गामा किरणें, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? तो इसमें है तांबा और जस्ता, इन दोनों से ही मिलकर पीतल जो है बनाया जाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो यह है सिकोया। ऑप्शन बी। भ्रूण एम्ब्रायो किसमें मिलता है? तो ये मिलता है बीज में। ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पाली हाउस का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है पौधों को उगाने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर कुरियन वर्गीस को। ऑप्शन ए। गुलाबी कीड़ा किस फसल का शत्रु है? यह है कपास का। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ये पहचानते हैं नर्तन से। ऑप्शन सी। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है, जो वो है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ये सत्य नहीं है। बाकी इसमें यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, सही है। यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, ये भी जो है वो सही है। तो ऑप्शन यदि सत्य नहीं पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन ए। एन.ई. बोलाक को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था? तो इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार शांति में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं निचली पत्तियों में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम स्थित है, तो ये स्थित है चेकोस्लाविया में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पहाड़ी मृदाएं साधारणतया होती हैं, तो ये होती हैं अम्लीय। पहाड़ी मृदाएं जो हैं अम्लीय होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो वो जो है डायटम का है। ऑप्शन डी। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये करती है स्कंदन द्वारा। ऑप्शन सी। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट हैं, तो वह है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये स्थित है इलाहाबाद में। ऑप्शन सी। कर्मा एक लोक नृत्य है, तो कहाँ का है? तो ये है सोनभद्र का। ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
तो एक तरफ जो शहर दिए हुए हैं, दूसरे देखना है कि ये सम्मिलित है कि नहीं सम्मिलित हैं दोनों। नोएडा जो है सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। सीतापुर जो है प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। वाराणसी जो है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और जो खेलकूद के सामान बनाए जाते हैं आगरा और मेरठ में। तो गोरखपुर यहाँ पे ना होके होगा आगरा या मेरठ। तो यहाँ पे सम्मिलित जो देखना था कि सम्मिलित नहीं है, तो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है, ये स्थित है कानपुर में, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 10 देशों के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये जो राष्ट्रपति हैं तुर्की देश के, ऑप्शन सी। 22वां राष्ट्रमंडल का आयोजन होगा, तो ये होगा बर्मिंघम में, ऑप्शन बी। वह राज्य सरकार जिसने प्रदेश में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, तो है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, ऑप्शन ए। हाल ही में मीनू मुमताज़ का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये संबंधित थी अभिनय से, ऑप्शन बी। हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन सी। और इस का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इम्तियाज़ अली को, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।